जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो आपके एग्ज़ाम एसएससी जीडी के लिए अब हम एक नई मुहिम के साथ जीके जीएस के 25 क्वेश्चन यानी कि पूरा का पूरा पेपर जितना कि आपका जीके जीएस का आता है फुल क्वेश्चन पेपर लेके आया हूं। और ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल पिछले क्वेश्चनों के आधार पर है और इनमें से कुछ प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल उन्हीं की तरह मैंने ये बहुत मुश्किल से पीडीएफ तैयार किया है, तो आप लोग इसको ज़रूर देखें। मैं आपकी बता दूं, ये क्लास जो होगी आपकी डेली शाम को 6 बजे होती है, जिसमें आपको जीके जीएस के हर तरह के वीडियोस आपको प्रोवाइड होते हैं शाम को 6 बजे इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर आप लोग डेली आया करेंगे। आज इसकी हम शुरुआत करने वाले हैं। इससे पहले हमने कई सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, लेकिन आज आपको बिल्कुल जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। ये लीजिए आज का पहला क्वेश्चन जो है मैंने पीडीएफ के साथ तैयार किए हैं, तो आप लोगों को थोड़ा मैनेज कर लेना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 यानी कि पहले 25 के जो थे वो ऊपर वाले मैथ के क्वेश्चन थे, उसके बाद 26 से आपके ये शुरू हुए हैं जीके जीएस के। बताइए, साइंस की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन का कारण बन सकती है। ये जो भी क्वेश्चन है ये आपके सभी प्रीवियस क्वेश्चनों के आधार पर क्वेश्चन को तैयार किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो जितने लोग जुड़ गए हैं बहुत बढ़िया बात है, जो नहीं जुड़े उन्हें शेयर कर दीजिए। एक बार वीडियो सब लोग दबा के शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे शाम को डेली 6 बजे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फर डाइऑक्साइड। आप लोग जानते होंगे सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये एसिड रेन यानी कि अम्ल वर्षा के रूप में जानी जाती है। मैं आपको बता दूं, जो अम्ल वर्षा होती है इसको इमारतों का कुष्ठ रोग कहा जाता है। ये बात आपको याद रखना है, क्या कहा जाता है, कुष्ठ रोग। इमारतों का कुष्ठ रोग कहा जाता है, ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के कारण अम्ल वर्षा होती है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है। बताइए, लोहा, तांबा, पारा, पानी। सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा की बात की गई है, तो बताइए सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा किसमें होती है। क्वेश्चन नंबर 27 का आप लोग जवाब देंगे। धमाकेदार क्वेश्चन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। सर जितने लोग पानी दे रहे हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा पानी में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी। बताइए, WHO की अगर बात करें तो मुख्यालय इसका कहाँ है, जेनेवा में इसका मुख्यालय हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, जेनेवा में इसका मुख्यालय हो जाएगा WHO का। ठीक है, तो आपको याद ना डब्ल्यू, और ये इस बार क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कोरोना का काल हुआ है, तो ये आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके सिलेबस के अनुसार। यहाँ से आपका संगठन तो एक आता ही आता है। ठीक है, और इसकी स्थापना की अगर हम बात करेंगे सर, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1948। क्या हो जाएगा, 1948 का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जितने लोग दे रहे हैं सभी का राइट आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। जेनेवा में इसका मुख्यालय है, स्थापना सर 1948 में हुई, याद रखना है 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन धमाकेदार क्वेश्चन है, कह रहा है कि शरीर के आंतरिक अंगों को परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है। बताइए, जो शरीर के आंतरिक अंग होते हैं इनका परीक्षण किस यंत्र द्वारा किया जाता है। शाम को डेली 6 PM पर एक क्लास होती है आपकी इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर, तो आप लोग डेली जुड़े। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से आप जाकर पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हर प्रकार के क्वेश्चन, स्ट्रैटेजी के जो आपके SSC GD के सिलेबस के अनुसार, और SSB हेड कांस्टेबल, क्योंकि देखिए 25 का क्वेश्चन दोनों में आना, सिलेबस लगभग सेम है आपका, तो यहां से आपको डेली आना है और डेली क्लासेस लेनी है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एंडोस्कोप इसका राइट आंसर हो जाता है। ये आपको याद रखना, एंडोस्कोप यानी कि जो शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण करते हैं वो आप किसके, एंडोस्कोप द्वारा करते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला धमाकेदार क्वेश्चन है। बताइए, चर्चित किताब यानी कि पुस्तक एक आपके एग्जाम में हर बार आती है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखिए, हेमलेट किसके द्वारा लिखी गई थी। बताइए, हेमलेट किसके द्वारा लिखी गई थी, विलियम शेक्सपियर, जॉर्ज बर्नाल्ड, आर्थर क्लास्टर या माइकल एंडल। देखिए, अगर आपको SSC GD में क्या करना है, टॉप करना है, और जीके में आपको अगर 25 में से 20+ टारगेट करना है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर पॉलिटी में आपको पढ़ना है तो क्या करना है, मूल अधिकार यानी कि अनुच्छेद 1 से लेकर कितने तक, तो कहेंगे सर 51 तक, अनुच्छेद
अनुच्छेद 1 से लेकर 51 तक अनुच्छेद याद होने चाहिए, और आर्टिकल तो आपको याद नहीं, लेकिन इनके बारे में भी याद रखना, जैसे मूल अधिकार क्या है, और फंडामेंटल राइट क्या है, मूल कर्तव्य क्या है, और आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या, इन सबके बारे में 1 से 51 अनुच्छेद के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं वो याद होने चाहिए। उसके बाद दूसरी बात, आपको जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इनके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको याद है हिस्ट्री में बहुत नॉलेज नहीं होना चाहिए। अगर आप हिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं तो सिर्फ इतना याद रखिए कि आपको आधुनिक भारत पढ़ लेना है, सिर्फ आधुनिक भारत पढ़ लेना है। यहाँ से अगर आपके देखें 4 क्वेश्चन हिस्ट्री से आते हैं तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे, 2 क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे, एक क्वेश्चन एक यहाँ से 4, अगर 4 आते हैं तो 2 मिलेंगे, अगर 5 आते हैं तो 3 यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। ये बातें आप लोग याद रखिए आधुनिक भारत से, ठीक है। ये आधुनिक भारत हिस्ट्री का एक मेन पोर्शन हो जाता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का अपन लोग राइट आंसर देंगे। हेमलेट किसकी पुस्तक है बताइए, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर विलियम शेक्सपियर हो जाएगा, विलियम शेक्सपियर की। हेमलेट किसकी है, विलियम शेक्सपियर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जितने लोग हैं सभी का राइट आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उबेर कप का संबंध किससे है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इस पर आप लोग स्टार लगाएंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व बैडमिंटन महिला के लिए है या विश्व बैडमिंटन पुरुष के लिए है, विश्व टेबल टेनिस महिला के लिए, टेबल टेनिस पुरुष के लिए, बताइए उबेर कप का संबंध किससे है? मैं जानता हूं आप लोग इसका गलत नहीं करेंगे, काफ़ी परिचित क्वेश्चन है और आपको याद रखना चाहिए। उबेर कप का जो संबंध है वो विश्व बैडमिंटन से है, विश्व बैडमिंटन महिला से है उबेर कप का संबंध, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है जब यहाँ पर महिला पुरुष दे देता है, ठीक है। फिलहाल आपको याद रखना है, अब वैसे आपके एग्जाम में महिला पुरुष शायद ऑप्शन में नहीं देगा, बैडमिंटन देगा, याद रखना है बैडमिंटन से उबेर कप का संबंध है, याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, कि क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की सूचना का स्रोत ज्ञात होता है। देखिए सूचना की क्या बात करें, लिपि में हमने अभी तक पढ़ नहीं पाया है सूचना, सिंधु घाटी सभ्यता को अभी तक हमने पढ़ नहीं पाया। सिंधु सभ्यता की बात करें तो कहेंगे सर 1921 में क्या हुआ, 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल जिसका नाम था हड़प्पा खोजा गया। ये किसने खोजा, कहेंगे सर दयाराम साहनी ने। किसने, दयाराम साहनी ने इसका खोज करता थे हड़प्पा के। उसके बाद 1922 में सर क्या हुआ, कहेंगे सर 1922 में एक और स्थल खोजा गया जिसे मोहन जोदड़ो कहते हैं। क्या कहते हैं, मोहन जोदड़ो क्या कहते हैं सर, मोहन जोदड़ो कहते हैं। इसकी खोज किसने की, कहेंगे सर रखालदास वर्णी ने इसकी खोज की थी। किसने, रखालदास वर्णी ने इसकी खोज की थी। आपको याद है रखालदास वर्णी ने इसकी खोज की थी, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी चाहिए। इसकी पढ़ी नहीं जा सकी है लिपि, फिलहाल इसकी जो लिपि है ज़्यादातर हमें कहाँ मोहरों से मिलती है, ठीक है। मोहरों से इसकी लिपि प्राप्त होती है, मोहरों पर कुछ लिखा हुआ है। और ये आपको याद ना, जब मोहरों पर सबसे ज़्यादा पशु जो चित्र बने हैं वो पशुओं के बने हैं, उसमें भी आपको ये बात याद रखनी है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता की। ये कैसी सभ्यता, तो आपको नगरीकृत सभ्यता थी, ये तो आप लोग जानते हैं, लेकिन कैसी सभ्यता थी तो आपको याद ना, ये जो अगर लिपि के अनुसार पूछेगा तो कैसी सभ्यता थी, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। यानी कि मतलब लिखा तो है लेकिन हम उससे पढ़ नहीं सके, इसलिए इस सभ्यता को हम क्या कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं, राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, नालंदा कौटिल्य जो थे, कौटिल्य का निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से संबंध था। ये 10 बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। कौटिल्य के और नाम क्या है सर, विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य, ठीक, ये इनके नाम हो जाएंगे। राइट आंसर बताना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहेंगे सर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के जैसे इंग्लिश में अपन लोग प्रोफेसर कहते हैं, तो इस हिसाब से ये कार्यरत थे। कौटिल्य का संबंध है इनका तक्षशिला विश्वविद्यालय से। मगध साम्राज्य का अंत किया था इन्होंने, मतलब नंद वंश का, उसके बाद मगध साम्राज्य पर मौर्य वंश की नींव डाली थी, उनमें इनका बहुत अच्छा योगदान रहा था। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य ने नींव डाली थी लेकिन उनका बहुत अच्छा योगदान रहा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दे दिया था। इंपॉर्टेंट लगाएंगे, 10 बार क्वेश्चन पूछा गया है, 10 बार दबा कर क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दे दी थी, बताइए। बहुत गजब का आंसर है, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अर्जुन देव को। अर्जुन देव को क्या किया था, जहांगीर ने मृत्युदंड दे दी थी। और एक क्वेश्चन आपका सीधा पूछ लिया जाता है कि जो अर्जुन देव थे ये चौथवें सिख गुरु थे, तो आपको याद ना 5वें कौन थे, 5वें सिख गुरु थे। किसमें थे, 5वें सिख गुरु थे। सीधा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अर्जुन देव के बारे में, ये बात आपको याद रखना, गुरु अर्जुन देव आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा धमाकेदार क्वेश्चन अगला। क्या निम्नलिखित में से बताना है, निम्नलिखित में से किस मुगल काल को में ऐतिहासिक विवरण लिखा था, बताइए। नूरजहां, गुलबदन बेगम, रजिया सुल्तान, अल जहां आरा, बताइए। ऐतिहासिक
विवरण लिखा था। आप लोगों ने अगर कोई भी मुगल काल की एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, अगर वो आप लोगों को मालूम होगी तो आप फटाक से इसका राइट आंसर दे दें डालेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये आपके लिए। मैंने जो स्टार्ट किया है प्रीवियस क्वेश्चनों के आधार पर, सभी का आपको याद ना, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। मैंने 10 प्रीवियस क्वेश्चन जितनी भी शिफ्टें हुई 2015 वाले वो उठाए, 2018 वाले जो 19 में एग्जाम हो वो उठाए, फिर आपकी ये जो प्रैक्टिस सेट है हमने तैयार किया, बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको याद ना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हुए इन्होंने हुमायूं नामा लिखा था। क्या लिखा था? हुमायूं नामा लिखा था, याद रखेंगे, हुमायूं नामा इन्होंने ही लिखा था, गुलबदन बेगम ने ही हुमायूं नामा लिखा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, छपेगा भाई साहब छपेगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक नेता एक कौन थे बताइए? बी आर अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जयप्रकाश नारायण। यह क्वेश्चन बहुत प्रचलित है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन अपन लोग इसको क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कौन से थे? भगत सिंह थे। क्या थे? भगत सिंह। देखिए सबसे पहले, इससे पहले हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से पहले एक हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था जिसका नाम HRA था। HRA था, समझिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिक और एसोसिएशन, ये नाम था HRA। HRA क्या हुआ, इन लोगों ने क्या किया, काकोरी, इतने जितने भी इसमें अध्यक्ष थे सभी ने क्या किया, काकोरी ट्रेन डकैती 1925 आपने सुनी होगी, 1925 में इन्होंने काकोरी ट्रेन डकैती ली, उसके तहत कुछ लोगों को फांसी हो गई थी। फिर उसी में क्या हुआ, HRA का मतलब ये पतन हो गया, क्योंकि अब उन लोगों को, कुछ लोगों को फांसी दे दी गई थी। उसी के बाद भगत सिंह ने फिर नई एक शुरू की जिसको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कहते थे। आप इसको HSRA के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, HSRA के नाम से भी जानते हैं। भगत सिंह इसके संस्थापक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अगला, 1932 में, अगस्त 1932 में रेमजे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत के पहली बार पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। बताइए, मुसलमानों के लिए, एग्लो इंडियंस के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए या अछूतों के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन पर यार अपन लोग लगाएंगे मोहर। क्या करेंगे? अपन लोग मोहर लगाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। बताएंगे राइट आंसर 37 का जवाब क्या हो जाएगा? बताए क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका राइट आंसर देंगे, बताइए। देखिए आपको याद ना, अगस्त 1932 में रेमजे मैकडॉनल्ड ने क्या किया, जब गांधी जी को जेल हो गई थी, ठीक है, तो गांधी जी इस समय जेल में थे, तो रेमजे मैकडॉनल्ड ने क्या किया, उसका फायदा उठाकर एक सांप्रदायिक पंचायत जारी कर दिया, जो अंबेडकर जी के प्रयासों से अछूतों के लिए आया था। हालांकि अछूतों के लिए आया था, ये दलित वर्गों के लिए आया था। तो क्या हुआ, इसी के द्वारा 1932 में ही आपने सुना होगा एक पूना पैक्ट हुआ था, जिसे आप क्या कहते हैं सर? पूना पैक्ट। क्या कहते हैं सर? पूना पैक्ट कहते हैं, पूना पैक्ट कहते हैं। पूना पैक्ट कब हुआ सर? 1932 में। इसमें क्या हुआ, इसमें गांधी जी वर्सेज, गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य समझौता हुआ था, इसी को आप लोग पूना पैक्ट कहते हैं। और गांधी जी ने इसी में एक भूख हड़ताल की थी, जिसे आप लोग यरवदा जेल में भूख हड़ताल कहते हैं। क्या कहते हैं? यरवदा जेल में। साफ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जब सांप्रदायिक पंचायत आया 1932 में, तो पूना पैक्ट के वक्त गांधी जी ने कौन सी जेल में? तो कहेंगे सर यरवदा जेल में। यरवदा जेल में क्या किया था इन्होंने? भूख हड़ताल की थी यरवदा जेल में। किसमें? यरवदा जेल में भूख हड़ताल की थी, याद रखेंगे, यरवदा जेल में इन्होंने भूख हड़ताल की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्या स्वराज्य आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के लिए सूत्र की घोषणा किसने की थी? बताइए, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? बताइए। थोड़ा टफ क्वेश्चन है लेकिन आपको याद होना चाहिए। तो आपको याद रखना CR दास इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जितना लोग दे रहे हैं सभी का राइट आंसर आ रहा है, CR दास इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन। कह रहा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? कई बार सिर्फ क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको याद ना, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। अब क्वेश्चन आया कब की थी, देखिए कब की थी, क्वेश्चन ये आया है। ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चन आप एलिमिनेट तो एक को कर नहीं सकते, एक भी आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब इन ऑप्शन पर भी चर्चा हो जाएगी। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए 39 का क्या हो जाएगा? 39 का राइट आंसर सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए 1917 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1917 में ही गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह किया था।
चंपारण में इनका पहला सत्याग्रह। 1917 में ही खेड़ा सत्याग्रह आपने सुना होगा, खेड़ा जो आपका था। 1918 में आपका अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई थी, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सीएट टायर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, देखिए ये करंट का क्वेश्चन है, ये करंट का क्वेश्चन है और पिछली बार का करंट का क्वेश्चन है। फिलहाल आप लोगों को इसका आंसर मैं बता देता हूँ। जो सीएट टायर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ये उस वक्त का क्वेश्चन है। फिलहाल आप लोग इस पर ज़्यादा जोर नहीं देंगे क्योंकि इसका राइट आंसर आमिर खान है। ठीक है, इस पर आप लोग ज़्यादा जोर नहीं देंगे क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन है, उस वक्त का है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्या देश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है, बताइए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। देश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया, बताएंगे। किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, बताएंगे। 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, केरल। पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ हो जाएगा, केरल में हो जाएगा पहला मेडिकल डिवाइस पार्क। अगला क्वेश्चन, ये देखिए करंट का ही क्वेश्चन है, कह रहा विश्व जोखिम सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है, बताएंगे। 2020 में भारत की रैंक क्या है, बताएंगे, क्योंकि 2021 में आपका एग्जाम होना है तो आपको याद ना है। विश्व जोखिम जो सूचकांक आया है उसमें भारत की रैंक क्या है 2020 में, बताएंगे। राइट आंसर क्या होगा सर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 89वां स्थान है। कौन है, 89वां स्थान है विश्व जोखिम सूचकांक में। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, करा भारत के पहले ई संसाधन केंद्र, भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन कहाँ किया गया था, नई दिल्ली, मुंबई, नागपुर, अहमदाबाद, बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन कहाँ किया गया था। वेस्ट क्वेश्चन है, जितने भी हैं आपके वेस्ट क्वेश्चन है, बताएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, 43 का राइट आंसर बी, नागपुर यानी कि महाराष्ट्र में। क्लियर है। चलिए जितने लोग ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं सभी का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना में सुखोई 30, देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा, क्यों, क्योंकि जानते हैं आप लोग आपका काम ही डिफेंस का है और डिफेंस ही से क्वेश्चन करंट का आना ही आना है। ठीक है, सुखोई 30 जो विमान है इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, बताइए। वायुसेना में सुखोई 30 के किस मिसाइल का, सुखोई 30 से जो आपका उद्घाटन किया गया, परीक्षण किया गया है, ये मिसाइल कौन सी थी, बताएंगे। अग्नि 2, ब्रह्मोस, पृथ्वी 2 या अस्त्र, बताएंगे। 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रह्मोस। ब्रह्मोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्या अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार, अरे भैया इंपॉर्टेंट, मोहर लगाओ भाई, मोहर। 10वां बार क्वेश्चन पूछा गया है, कहा गया है पहली बार किस अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव निर्वाचन प्रणाली शुरुआत की थी। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत पहली बार कब की गई थी, तो कहेंगे सर 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1856, 1956, 1982 या 1900 क्या कहेंगे 1892, ये दो तो काट ही दो। चलो अब बताओ, 1856 बचा आपके पास और 1892 बचा, बताओ। ये दो हमने काट दिए क्योंकि आप लोग जानते होंगे देश आज़ाद हो चुका है। ठीक है, अब अंग्रेज रहे नहीं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1892 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1892 में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन कह रहा है, स्वतंत्रता से पूर्व रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी। अरे भाई गजब का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये एग्जाम में आएगा, बताएंगे। कौन सा राइट आंसर, हैदराबाद, कोचीन, श्रवणकोर, पट्टुदोई, बताएंगे। इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 46 का, बताएंगे। स्वतंत्रता से पूर्व रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी, बताएंगे। भाई साहब गजब का क्वेश्चन है और ए आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, बताएंगे, ए आपके एग्जाम में आएगा। तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहेंगे सर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हैदराबाद। हैदराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ी रियासत थी हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, संविधान सभा के, बताएंगे भाई साहब, संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था, बताएंगे। कहने का मतलब किस प्लान के अनुसार ये आपका, किस प्लान के अनुसार संविधान सभा आई थी, कैबिनेट मिनिस्ट्री प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, कैबिनेट मिशन प्लान। कब आया था, कहेंगे सर 1986 में। 1986 में कैबिनेट मिशन प्लान आया और इसमें कितने अध्यक्ष आए, 3 अंग्रेज अध्यक्ष आए। कितने सर, 3 अंग्रेज अध्यक्ष आए थे। ठीक है, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स और सर पैथिक लॉरेंस। कौन कौन से 3, एवी अलेक्जेंडर, सर पैथिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये 3 अंग्रेज अधिकारी आए थे कैबिनेट मिशन में और इसी के तहत संविधान सभा 1946 में बनी थी। ठीक है, चलिए कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर कोरिया, 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा को क्या कहते हैं, बताएंगे। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह आपके एग्जाम में आ सकता है, बताएंगे। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, बताएंगे। देखिए
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 38वीं समांतर रेखा। ठीक है, रेड क्लिफ आप लोग जानते हैं कि भारत की रेखा है और भारत और पाकिस्तान के मध्य पड़ती है। ये 49 डिग्री, ये भी आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो आपको याद रखना है ये कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, सॉरी, कनाडा और अमेरिका के बीच में पड़ती है। अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में रेखा गुजरती है, कनाडा और अमेरिका के पास गुजरती है 49वीं रेखा। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती है। अगला क्वेश्चन, सेल्सियस द्वीप कहाँ स्थित है? अरे भाई साहब गजब का क्वेश्चन, बताएंगे सेल्सियस द्वीप कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सेल्सियस द्वीप कहाँ है बताएंगे, गजब का क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, बताएंगे सेल्सियस द्वीप। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहेंगे सर 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिंद महासागर में। कहाँ पर भाई साहब? हिंद महासागर में सेल्सियस द्वीप स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा 1955 में कौन से बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया? देखिए एसबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो आपका कब हुआ? 1955 में एसबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, इससे पहले इसका नाम क्या था? इससे पहले जो इसका नाम था वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। ये रहा ऑप्शन नंबर डी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। ऑप्शन नंबर डी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। ठीक है, आपको याद ना 1956 में एक बार कई बार आपके एग्जाम में पूछा किसका राष्ट्रीयकरण हुआ? तो एलआईसी का 1956 में राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, आपको याद ना 1949 में किसका राष्ट्रीयकरण हुआ? सर 1949 में जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो आपका हुआ था आरबीआई का एक्ट कौन सा है? कहेंगे सर 1934 का एक्ट है, 1934 का एक्ट है। और स्थापना कब हुई थी? स्थापना 1935 में हुई थी, याद रखेंगे। तो ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चन। 50 में से आपका स्कोर कितना रहा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे यार, स्कोर अपना जरूर कमेंट बॉक्स में बताकर जाना 50 में से आपने कितना किया। अगर आप 20 प्लस अभी हैं, 20 प्लस आपने किया है तो बहुत अच्छा आपका स्कोर है। अगर 22 है तो भाई गजब का है। ठीक है, अगर 20 प्लस हैं, 15 के आसपास हैं तो थोड़ा मेहनत आपको करनी चाहिए। ठीक है, और 15 के नीचे तो होने का तुक ही नहीं बनता, क्योंकि आप लोगों ने मेहनत तो बहुत अच्छी की है। तो डेली मिलेंगे शाम को 6 बजे इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर ऐसे ही धुआंधार क्वेश्चनों के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।